बुआ रोज रोज घर आ जाती है। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये सब पड़े सो रहे। अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हो? बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये कोई समय है सोते रहने का? सूरज सर पर आकर तांडव कर रहा है और ये लोग। अरे ये नया जमाना है, आजकल लोग ऐसे ही सोते हैं। हमारे जमाने की तरह थोड़ी ना सूरज निकलने से पहले उठकर बैठ गए। जमाना कोई भी हो, हम भी तो इसी जमाने में है, पर हम तो उठते हैं। अरे हमारी उम्र 80 के करीब हो गई, हम लोग सो भी तो जाते हैं 8 बजे, ये भी तो समझो। जो भी है, लेकिन मुझे ये मनहूसियत फैलाना अच्छा नहीं लगता। ये है बृजमोहन और रामकली, जो अपने बेटे, बहू और पोता पोती के जल्दी ना उठने से परेशान रहते हैं। इनका बेटा है विवेक, बहू है माला, एक पोता है चंदन और 2 पोतियां हैं लवली और प्रिया। जैसे तैसे 2 घंटे गुजरे और 8 बजे ये सब भी उठ गए। माला, फटाफट नाश्ता लगाओ, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूं। हाँ मम्मी, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ और मैं भी। हाँ मैं भी। अरे हाँ कर रही हूँ पापा। पहले तो समय से उठा नहीं जाता और अब जल्दी मचा रहे हैं सबके सब। अरे दादाजी, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? ठीक है चिल पिल दादाजी। बताओ अभी चिल पिल, चलो भागो यहाँ से। सब लोग हंसने लगे। फिर उन सबने नाश्ता किया और उसके बाद अपने अपने काम पर चले गए। फिर आया इतवार का दिन। आज सबकी छुट्टी थी, कोई ऑफिस नहीं, कोई कॉलेज नहीं, न स्कूल न बहाना। पूरा घर जैसे नींद की रजाई में लिपटा हुआ था। लेकिन इस रविवार में कुछ खास बात थी, खास प्लान था और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी लवली और प्रिया को। प्रिया, आज एकदम मस्त आइडिया आया है। क्या, कहीं घूमने का या कहीं बाहर जाने का? क्या है? आज हम लोग ना पिकनिक पर चलेंगे, किसी पार्क में चलकर मैट बिछा के बैठेंगे, म्यूजिक लगाएंगे और स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे। यस। पिकनिक का नाम सुनते ही जैसे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। प्रिया और लवली ने पूरा प्लान बना लिया, म्यूजिक, बोर्ड गेम्स और स्ट्रॉबेरी केक। चंदन जो कमरे में मोबाइल चला रहा था वो भी कूद पड़ा। मैं भी हूँ भाई, केक का जिक्र हो रहा है और मुझे बताया भी नहीं जा रहा। हाँ भैया, क्या मस्ती चल रही है भाई। मम्मी, आज हम लोग पिकनिक पे जाएंगे और खुद स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे। वाह, स्ट्रॉबेरी केक, मेरे लिए भी एक स्लाइस रखना। अरे भाई, इतवार है, इसका मतलब घर में पार्टी? नहीं पापा, घर में नहीं, कहीं चलेंगे हम लोग और आप भी हमारे गेस्ट होंगे। बृजमोहन और रामकली बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए सब सुन रहे थे। वो बोल पड़े, हम तो बस देख रहे हैं आजकल के बच्चों के जाने क्या क्या चौंचले हैं। अरे बच्चों की मस्ती ही असली मस्ती है जी। पर जैसे ही माहौल में खुशबू घुलने लगी, मोबाइल की घंटी बजी। एक भूचाल वाली कॉल, और कॉल थी शांति की, यानी कि विवेक की बहन, जो कि कभी भी धमकती थी। हाँ शांति, अच्छा, अभी आ रहे हो? ठीक है, आ जाओ। फोन कटा। विवेक ने सबको बताया, अरे सुनो सब, शांति आ रही है। क्या अभी? और हमारी पिकनिक? हमारे प्लान की ऐसी की तैसी। हम लोग उन्हें भी साथ ले चलते ना पिकनिक में। बिल्कुल नहीं, वो हमारे घर आ रही है और हम उन्हें कहीं बाहर ले जाएं, अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बेटी आ रही है और तुम लोग कह रहे हो पिकनिक पर चलो, हद है भाई। मतलब हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, पूरा मूड खराब हो गया। और जब बहस का पारा चढ़ ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी और वहां खड़ी थी स्वयं शांति देवी। अरे दीदी, आप आ गई? आओ शांति, कितना अच्छा लगा तुम्हें देखकर। अरे मेरा भी तो मन करता है मायके की मिट्टी सूंघने का। बेटा, कितने दिन बाद आई है तू। मेरी बेटी आ गई, अब तो घर घर लगेगा। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था, लेकिन लवली और प्रिया ने हार नहीं मानी। चलो प्रिया, अब पिकनिक तो गई काम से कम केक तो बनाए। सही बात, और इस बार केक में ना डबल स्ट्रॉबेरी। पर तभी शांति अचानक पीछे से आ गई। क्या बनाने का सोच रही हो बेटियां? बुआ, हम आपके लिए स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं। केक? वो भी स्ट्रॉबेरी? इतना मीठा, वो भी सुबह सुबह? नहीं, मेरे लिए तो जहर बराबर है। अरे मेरे लिए ही क्यों, विवेक भैया के लिए, बाबूजी के लिए, अम्मा के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं। तो क्या बनाए फिर? एक काम करो, दलिया बना लो, हल्की चीनी का, हेल्दी भी रहेगा। चंदन तो उनका मुंह देखता रह गया। उसके फेवरेट केक को अनहेल्दी बोल दिया गया था।
पापा हम केक बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक बार। बेटा तुम्हारी बुआ सही कह रही है, दलिया बना लो। मतलब उनका कहा हर बार चलेगा, हमारी बात कोई मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है, बस मैंने बचपन से वही खाया है ना इस घर में, तो उसी से लगाव है। हाँ बिल्कुल वही बनेगा। प्रिया और लवली के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनके स्ट्रॉबेरी केक का सपना दलिया की भेंट चढ़ गया था। ओह कितना स्वादिष्ट है ये दलिया। मैंने तो पहले ही कहा था, बचपन की यादें ताजा हो गई, वो अलग। ये बुआ हर बार हमारा प्लान ऐसे ही खराब करती हैं। सच में यार। संडे जैसे तैसे दलिया खा पी कर पीता शांति बुआ 2 दिन बाद अपने ससुराल लौट गई और पूरा घर जैसे एक साथ चैन की सांस लेने लगा। प्रिया, लवली और चंदन के चेहरे पर मुस्कान ऐसे फैल गई जैसे गर्मी में ठंडी फुहार। भगवान कसम, ऐसा लग रहा है जैसे जेल से छूटे हो। बिल्कुल, एक दिन में बुआ ने हमारी जिंदगी को दलिया बना दिया था। आज से हर दिन बुआ फ्री डे मनाएंगे। किंतु सुख स्थायी नहीं होता। कुछ दिन बाद फिर एक छुट्टी वाला दिन आया, एकदम सुनहरा चमकता हुआ, आशाओं से लबालब भरा दिन। प्रिया बोली, प्रिया आज मॉल चले, एक धमाकेदार मूवी लगी है, एलियन की सास। हाँ, और पॉपकॉर्न भी खाएंगे और पिज्जा भी, और बफेली कोल्ड ड्रिंक। आज तो मस्ती फुल ऑन। किस बात की मस्ती फुल ऑन? मॉल में मूवी का प्लान है, तू भी चलना। वाह, आज तो लाइफ सेट है। चलो मम्मी पापा को भी मनाते हैं। तीनों मम्मी पापा के पास पहुंचे। मम्मी आज मूवी का प्लान है, आप भी चलो ना। मैं मूवी? इतने साल बाद? चलो ठीक है। कौन सी मूवी है? एलियन की सास। नाम ही काफी है। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम लोग जाओ, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वाह। अरे नहीं जी, आज तो चलेंगे, जरा बच्चों के साथ समय बिताएं। घर में उत्सव का माहौल बन गया। सब तैयार हो रहे थे, बाल संवर रहे थे, कपड़े चमक रहे थे और तभी दरवाजा खुलता है, हल्की हवा चलती है, लहराते बालों के साथ शांति बुआ प्रकट होती हैं। गुड मॉर्निंग माइकी वालों। हाय राम, हाय राम, हाय राम। अरे वाह शांति, अचानक? बस यूं ही सोचा कि पुराने घर की दीवारें देख लूं, बचपन की यादें ताजा कर लूं। वो हम लोग मूवी देखने जा रहे थे। मूवी? अरे अब कौन सी उम्र है मूवी देखने की? चलो कोई अच्छा सा मंदिर घूम आते हैं, जैसे बचपन में हर रविवार जाते थे। वाह बेटी, क्या याद दिला दी। चलो राम जी के दरबार में। चलो बेटा, ये प्लान तो और अच्छा है। बस मूवी का प्लान, बाय बाय। मॉल गया तेल लेने। बच्चों के चेहरों पर फिर से वही दलिया जैसी मायूसी फैल गई। मुझे लग रहा है कि बुआ के आने की सूचना हमें पहले से मिल जानी चाहिए। कुछ ऐप बना दे क्या? बिल्कुल, बुआ ट्रैकर। अब क्या करें, मूवी गई, बर्फीली ड्रिंक गई, बस दही और प्रसाद बचा। क्या बड़बड़ा रहे हो? चलो बच्चों मंदिर चलते हैं। हमें नहीं जाना। हाँ, हमें बहुत जरूरी काम है और हमारी उम्र भी नहीं है मंदिर जाने की। माला समझ गई कि बच्चे नाराज हैं। उसने बुआ के सामने हंसते हुए बच्चों को एक और खींचा। देखो, एक दिन मंदिर चले जाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मूवी फिर देख लेना, लेकिन बुआ का दिल रख लो अभी बेटा। ठीक है, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सब हंसी खुशी मंदिर गए और मंदिर के बाद सबका मूड थोड़ा ठीक हो गया। घर लौटकर लवली ने कहा, चलो अब लूडो खेलते हैं। हाँ, और मैं पीली गोटी लूंगी, नीली मेरी। लूडो? अरे वो तो बैठने वाला खेल है, भाग दौड़ करो, जैसे हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे। बुआ, हमें लूडो पसंद है। नहीं, आज तो मैं छुपन छुपाई खेलूंगी और सबको खेलना होगा, बाद में लूडो खेल लेना। और फिर शुरू हुआ छुपन छुपाई का महायुद्ध। सोफे के पीछे, पर्दे के अंदर, अलमारी के कोने में। कुछ घंटे बाद खेल खत्म हुआ और शांति बोली, अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर आना। नहीं 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 नहीं। उनके जाने के बाद लवली, प्रिया और चंदन की मीटिंग हुई। ये क्या हो रहा है यार? बुआ तो रोज रोज चली आती है और हर बार हमारे प्लान का बंटाधार हो जाता है। लगता है बुआ ने घर को टाइम मशीन बना दिया है, हर बार हमें अपने बचपन में घसीट कर ले जाती है। लेकिन कर भी क्या सकता है, काश अपने हाथ में कुछ होता। 2 दिन बाद माला अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी और तभी दरवाजा खुला और शांति बुआ आ गई। नमस्ते, कैसे हो सब? अरे दीदी आप?
मैं बस मायके जा रही थी। अगर आप चाहें तो मायके चली जाइए, मैं मम्मी पापा के साथ बैठ लूंगी। अरे नहीं, फिर चली जाऊंगी। मम्मी अब तो जाओ, हर बार बुआ के लिए आप रुक जाती हो। लेकिन जब वो घर आ गई है तो रिश्ते निभाना भी तो जरूरी होता है ना बेटा। और इस तरह शांति बुआ की एक और एंट्री के बाद माला फिर मायके जाने का प्लान छोड़ चुकी थी। और ये बात अब प्रिया और लवली से देखी नहीं जा रही थी। दोनों ने ठान लिया था कि आज तो मम्मी को समझा कर रहेंगी। मम्मी, हर बार आप ही क्यों रुकती हो? बुआ तो जब चाहे आ जाती है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, फिर आप चिंता क्यों करती हो? हाँ मम्मी, आप मायके जाओ ना, बुआ को पापा दादी दादाजी सब है ना यहाँ, और क्या चाहिए उन्हें? बेटा बात इतनी आसान नहीं होती। दीदी आई है तो मैं कैसे चली जाऊं? मतलब आप हर बार अपनी खुशी छोड़ देंगी सिर्फ इसलिए कि बुआ को हर हफ्ते अपना बचपन याद आता है? जैसे ही ये बातें तेज होती गई तभी पीछे से एक औरत की गरजती हुई आवाज आई जो हर सदस्य को चुप कराने की ताकत रखती थी। क्या कहा तुम दोनों ने? शर्म नहीं आती? शांति मेरी बेटी है, ये उसका मायका है। जब उसका दिल चाहेगा आएगी और जितने दिन चाहेगी रहेगी। दादी, हम तो बस मम्मी को समझा रहे थे। तुम्हारी मम्मी को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि वो बार बार क्यों आती है? दादी, हमें बस अपना वक्त चाहिए, हर बार बुआ का ड्रामा होता है। बेटा, तुम्हें शायद अभी समझ न आए, शांति इस घर में अपने बीते हुए लम्हे ढूंढने आती है। वो जो छूट गया है उसे दोबारा जीने आती है। एक दिन तुम भी समझोगी जब तुम्हारा मायका बस याद बन जाएगा। प्रिया और लवली दोनों शांत हो गई, लेकिन दादी की बातें उन्हें अभी समझ में नहीं आई थी। फिर दोपहर हुई और गर्मा गर्म दाल चावल बने। घर के सब लोग खाने के टेबल पर बैठे थे। घड़ी में 2 बज रहे थे और बुआ के बचपन की घड़ी एक बार फिर शुरू हो गई। अरे दाल चावल तो वही स्वाद है जो बचपन में माँ बनाया करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब तो सब लोग चम्मच से खाते हैं। चलो छोड़ो चम्मच, आज हम सब हाथ से खाएंगे जैसे पहले खाते थे। नहीं बुआ, हम चम्मच से ही खाएंगे। हाँ, और वैसे भी हमें किसी का बचपन जीने का शौक नहीं है। आपको जीना है तो जीते रहो, लेकिन हम अपने हिसाब से जिएंगे। तुम दोनों ये क्या बोल रही हो? हम सच बोल रहे हैं बस। आप हर बार आती हो और हमारी जिंदगी को उल्टा पुल्टा कर जाती हो। कभी मूवी कैंसिल, कभी लूडो गायब, अभी दाल भी हाथ से। ये सुनकर शांति बुआ के चेहरे का रंग बदल गया। पहले पीला, फिर हल्का सुर्ख, फिर गुस्से से तमतमाया हुआ लाल। ठीक है, बहुत हो गया। आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। तुम लोगों को मेरा बचपन बोझ लगता है ना, तो मैं चली जाती हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। प्रिया, लवली, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें इतनी समझ नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बेटा, शांति इस घर का हिस्सा है, उसका मन यहाँ लगे, इसमें बुराई क्या है? तुम दोनों को समझ नहीं है, पर एक दिन जब तुम अपने घर जाओगी तब तुम्हें मायके की कीमत समझ आएगी। प्रिया और लवली दोनों सिर झुकाकर खड़ी रह जाती हैं। यूं ही समय बीतता गया। 1 साल बाद घर में फिर खुशियों की बहार आई। चंदन की शादी तय हो गई थी। घर सज गया था रंग बिरंगी लाइटों से, महकते फूलों से और ढोल नगाड़ों से। वाह चंदन, अब तू भी शादीशुदा गैंग में आ गया। अब देख, तेरी बीवी तुझे मूवी जाने देती है कि नहीं? चंदन और उसकी पत्नी। कुछ समय बीता और एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। मेरी चौथी बीड़ी आ गई, मेरे भतीजे का बेटा। अब मैं बड़ी बुआ से सुपर बुआ बन गई। इसका नाम क्या रखेंगे? शानू, छोटा और प्यारा। अब हम बुआ बन गए, अब हम बुआ बन गए। समय फिर उड़ा। 3 साल बाद एक दिन वो भी आया जब लवली की भी शादी हो गई। मम्मी, ये घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। बेटा, अपना ख्याल रखना और आती रहना। और आज लवली ने पहली बार मायके की याद को सीने से लगाकर विदा ली। शादी के बाद लवली को ससुराल आए कई महीने हो चुके थे। रिश्तेदार, रस्में, नए रिश्ते, सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, लेकिन दिल में कहीं एक कोना था जो अब भी खाली था। वो कोना मायके की यादों से भरा था। कितना कुछ था मेरा उस घर में। वो मम्मी की डांट, पापा का मुस्कुराना, प्रिया का झगड़ना और सबसे ऊपर वो बुआ का रोज आना। यादों की लहरों में बहते बहते लवली ने ठान लिया उसे अपने मायके जाना ही होगा। सुनिए,
अगर मैं एक दिन के लिए मायके चली जाऊं तो? अरे जरूर जाओ, क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हें वहां की बहुत याद आती है ना? बहुत ज्यादा। लवली मायके पहुंची और जैसे उसने दरवाजा खटखटाया पूरा घर जैसे झूम उठा। लवली तू आ गई? ओह माय गॉड। खुश रह बेटा, तेरे बिना तो घर सुना सुना लगता है। मेरी राज दुलारी मेरे पास बैठ, आजा आजा। अरे लवली क्या हुआ, यहाँ क्यों चली आई? जीजा जी ने भगा दिया क्या? शट अप यार। सभी हंस पड़ते हैं। फिर लवली भागते हुए अपने भतीजे शानू के पास पहुंची और उसे गले से लगाती है। मेरा लाडला क्या कर रहा है? पापा से कह रहा हूँ मुझे कसाटा आइसक्रीम चाहिए, पर कोई दिला ही नहीं रहा। भाई तू दिन में 3 खा चुका है, अब बस कर। छोड़ो ना, हम सब मिलकर कुल्फी खाते हैं। बचपन में कैसे कुल्फी खाया करते थे ना। बस इतना सुनना था कि शानू की भौहें तन गई। चेहरा लाल, गुस्से में पैर पटकते हुए बोला, मुझे आपके बचपन से क्या मतलब बुआ, मुझे कुल्फी नहीं आइसक्रीम खानी है। लवली के चेहरे पर हंसी जम गई, उसकी आंखें ठहर गई और मन में कुछ खटका। ये तो ठीक वैसे ही बोल रहा है जैसे मैं बुआ से बोला करती थी। वो शानू के पास से सीधे अपनी माँ माला के पास पहुंची। मम्मी, मुझे अब समझ में आ रहा है बुआ बार बार क्यों आती थी, क्यों वो हर बात में बचपन की बातें करती थी। ऐसा क्या हुआ बेटा? शानू ने आज मेरे बचपन का मजाक उड़ाया, मुझे चुप गया मम्मा। शायद मैंने भी बुआ के जज्बातों को ऐसे ही ठुकराया होगा। ये सब प्रिया भी पीछे से सुन लेती है और कहती है, लवली तू सच कह रही है, शायद हम दोनों ने बुआ को सिर्फ डिस्टर्बेंस समझा, पर वो तो अपने अधूरे पल हमारे साथ बांटना चाहती थी। तभी दरवाजा खुलता है और शांति बुआ की एंट्री होती है। कोई है इस घर में या फिर से मूवी जाने की तैयारी हो रही है? लवली और प्रिया भागकर बुआ से लिपट गई। बुआ माफ कर दो हमें, हमने आपको बहुत गलत समझा। हम समझ ही नहीं पाए कि आप क्या महसूस करती थी, आज समझ में आया। अरे ये तो आज कुछ ज्यादा ही प्यार मिल रहा है, क्या चक्कर है भैया? बुआ सच कहूं, अब मैं भी बार बार अपने मायके आना चाहती हूँ, बस ऐसे ही बैठने, बातें करने, यादें ताज़ा करने के लिए। मैं भी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ बेटा, मेरी यादों का बोझ तुम लोगों पर डालना भी तो गलत था। हर पीढ़ी की अपनी धुन होती है। मैं भी अपनी जगह से थोड़ा ज्यादा खींचने लगी थी। बस अब कोई किसे क्या समझा, कौन क्या बोला, सब भूल जाओ। जो है वही है और सब ठीक है। चलो अब ये स्टार प्लस बंद करो और कुल्फी और आइसक्रीम लेने चलो। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं।